नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं रुकने वाले हैं और अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम विस्तार से बताएंगे। पूरे बिहार भर से बीपीएससी के छात्र राजधानी पटना पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। महाजुटान देखिए, आज तो बीपीएससी के छात्रों ने महज प्रैक्टिस मैच, यानी यूं कहें प्रैक्टिस मैच की झांकी दिखाई है। महाजुटान तो कल है और पूरे बिहार भर से छात्र पटना की ओर चल दिए हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, छात्रों के मुद्दे पर लगातार रवि सर नजर बनाए हुए थे। सीधा और ताजा अपडेट क्या निकल कर आ रही है, हम रवि सर से जुड़ेंगे। सर, अभी अभी क्या ताजा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, फिर से परीक्षा कराने को लेकर के जो बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं, जो लगातार डिमांड कर रहे हैं, 29 दिसंबर को कड़ाके की ठंड में लाठी वाटर कैनन सहे, वही छात्र फिर से पटना में का महाजुटान आज किया। और ये जुटान और महाजुटान जो कह लीजिए, लेकिन कल 31 तारीख है, 31 जनवरी है। 31 जनवरी को तमाम जो है सो 12 संगठनों, जो स्टूडेंट्स विंग है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी ओर से छात्र युवा संसद बुलाया गया है। अच्छा, तो अब आप समझ लीजिए कि और यह छात्र युवा संसद 31 जनवरी को पटना कॉलेज में जुटेगा और समय भी निर्धारित है 10:30 बजे। अच्छा, वहां से इन लोगों का जो छात्र युवा संसद होगा, वहां से फिर वह जुटान आगे बढ़ेगा। और आप समझ लीजिए कि कल जो है तो पटना में फिर से बवेला बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज दिन भर आपने देखा कि किस तरीके से गर्दनीबाग जो निर्धारित धरना स्थल है, वहां से छात्र अभ्यर्थी एक एक करके बढ़ते चले आए। तमाम पार्टी कार्यालय, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, को लांघते हुए बढ़ते गए। और इनकम टैक्स चौराहा का दृश्य क्या रहा, बिल्कुल वह हम कहेंगे कि आप उस दृश्य को दिखलाइए। बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें तो आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चल रही वो देख रहे होंगे, किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम छात्र आगे निकल गए। मगर इन तस्वीरों को देखने के बाद आज पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं संयम बरतते दिखाई दे रही थी। देखिए, संयम बरतना भी था, नहीं बरतते तो यह फिर एक बड़ा विस्फोटक परिणाम निकल करके आता। और वहां से देखिए, आयकर चौराहा, इनकम टैक्स से फिर जो है सो अभ्यर्थी को पुलिस नहीं रोक सकी। पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही। वहां से वह फिर हड़ताली मोड़ की ओर कूच कर गए। वहां पर भी देखिए अद्भुत दृश्य वहां पर भी दिखाई पड़ा। और दौड़ा दौड़ी, भागा भगदड़। फिर उसके बाद देखिए, देर जैसे जैसे शाम ढलते गया, वो डकमंगला चौराहा जो राजधानी पटना का हृदय स्थली है, हार्ट ऑफ द सिटी है, वहां पर जाकर के अभ्यर्थी जमा हो गए। अब देखिए, पुलिस जो है सो इन बिटवीन जो है सो पुलिस 9 लोगों को, 9 अभ्यर्थियों को, 9 छात्रों को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया और शास्त्री नगर थाना में बैठाए रखा। हालांकि बाद में देर शाम उन लोगों को छोड़ दिया गया, सब बाउंड भरा करके। लेकिन यह आज आपको जो आपने सीख कहा कि किसी भी बड़े मैच से पहले प्रैक्टिस मैच होता है, और पुलिस के हाव भाव, टोन ट्यून को अभ्यर्थियों ने समझा। और लगातार अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि 29 दिसंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान के समीप जेपी गोलंबर के पास छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बर तरीके से कड़कती ठंड में लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उससे वह आहत हैं। और वह चाह रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी की पीटी की पुनर्परीक्षा हो, धांधली की उच्च स्तरीय जांच एवं पेपर लीक पर सख्त कानून सुनिश्चित करें सरकार, और आंदोलन पर बर्बर दमन बंद करो। और सोनू, जो बीते दिन आपको याद होगा कि अभी अभ्यर्थी में से एक जो वो नहीं रहा, उसके परिजनों को उचित मुआवजा दो। ये सब कई सारे मांग हैं। और देखिए, इसमें हम इसी तरह नहीं कह रहे हैं, इसमें कौन कौन संगठन है वो हम बता देना चाहते हैं पहले, कि जो सो कल की जो बात है, 31 तारीख की जो बात है, छात्र युवा संसद है, उसमें एनएसयूआई है, एआईएसएफ है, एसएफआई है, एआईएसए है, उसके बाद से एसजेए है, एससीएस है, डीवाईएफआई है, आरवाईए है, आईवाईसी है, एआईवाईएफ है, उसके बाद AYWCYSS है। तो ये इतने संगठनों का एकदम संयुक्त रूप से पूरी मजबूती के साथ कल आप राजधानी पटना की सड़कों पर देखेंगे। और यह एक विहंग
अद्भुत दृश्य होगा। ये सर आप कुल समझ 12 संगठन का जिक्र आपने किया, मगर ये तमाम जो संगठन, छात्र संगठन है, वो इकट्ठा हो रहे हैं, प्रश्न पर भी सवाल छात्र उठा रहे हैं। देखिए वही तो कह रहे हैं, सवाल ये लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी के सवाल जो पूछे गए थे हाँ। पीटी की परीक्षा में, उस पर भी यह लोग आश्चर्यचकित हैं कि ग्रुप डी लेवल का 2023 की जनगणना के हिसाब से सबसे पहले साक्षर राज्य कौन है, यह सवाल पूछा गया था। हाँ। तो यह सवाल जब पूछा गया तो यह अभ्यर्थियों की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा है, जानना चाह रहे हैं ये कि जब जनगणना पर कुंडली मार सरकार से कोई जनगणना कराई ही नहीं है, तो फिर इस तरह का सवाल क्यों पूछा गया है बीपीएससी की ओर से। यह एक बड़ी बात है। और देखिए लगातार ये लोग कह रहे हैं, हम देखिए कई आंकड़े का भी जिक्र करेंगे जिसकी बात अभ्यर्थियों ने की है, जिसकी बात छात्र युवा सांसद ने किया है कि देखिए बिहार में अब तक कौन कौन सी परीक्षा का पेपर लीक और पेपर वायरल होता रहा। अब तक ये देख लीजिए, 2018 में कंपाउंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ जी, पेपर वायरल हुआ। उसी तरह से 2019 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ। इसी तरह से 2021 में जनवरी में बिहार सिपाही भर्ती का पेपर वायरल हुआ। 2022 फरवरी में सीजीएल परीक्षा का पेपर वायरल हुआ। 2022 फरवरी में ही उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ। इसी तरह से 2023 अगस्त में अमीन भर्ती का पेपर जो है सो आउट हुआ। इसी तरह से 2024 मई में नीट का पेपर लीक हुआ। तो यह सब सवाल बीपीएससी अभ्यर्थी उठा रहे हैं। और देखिए ये जो छात्र युवा संसद होगा, इसके लिए आपको छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बनाया गया है। यह एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। देखिए कई लोग आए, कई लोग गए, कई राजनीतिक संगठन, लेकिन इस बार छात्र जो है सो, जो अभ्यर्थी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। और इसके लिए सत्याग्रह आंदोलन, और आज तो देखा भी गया कि पुलिस से कह रहे हैं गोली मार दो तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए हम ऐसी तरह कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, बिल्कुल दस्तावेज है, ये दस्तावेज है। और इस दस्तावेज को देख लीजिए कि क्या दस्तावेज कह रहा है, और इसी दस्तावेज पर हम बात कर रहे हैं, इसी दस्तावेज को हम डिकोड कर रहे हैं। छात्र लाखों की संख्या में है, 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है। 3,28,990 छात्र परीक्षा में बैठे थे। पीटी का रिजल्ट आया, वह भी तस्वीरें सबके सामने हैं। मगर ये जो लाखों छात्र हैं वो एक बड़ी तैयारी की ओर है, मगर सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही। देखिए वही सबसे बड़ी बात है। और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जो मुखिया हैं, वो अभ्यर्थियों से मिलना उचित नहीं समझ रहे हैं। यह एक बड़ी बात है, परेशानी। देखिए निश्चित रूप से आपके छात्र हैं, आपके बच्चे हैं, आपके स्टेट के हैं, और आप ही परिवार के मालिक हैं, मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, मुख्यमंत्री बिहार, तो उनको मिलना चाहिए। यही हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। और कल पटना उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर सुनवाई है, और सब की नजर टकटकी लगी हुई है पटना उच्च न्यायालय पर कि क्या कल होने जा रहा है। क्योंकि देखिए ये जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा को फिर से कराने की मांग है, इसमें एक बात तो स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, आवश्यकता है कि 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा हुई थी, बीपीएससी 17वीं की पीटी की परीक्षा। उसमें जो कुछ झोल झाल जो गड़बड़ी दिखाई पड़ी, तो उसका री एग्जाम हुआ बापू सभागार पटना वाला, जो बड़ा बहुत बड़ा जो सेंटर कहा जाता है, 4 जनवरी को। उसमें 6,000 बच्चे बैठे थे, और ऐसे जो अभ्यर्थी थे 3,28,990 अभ्यर्थी बैठे थे। और देखिए 36 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई थी। 16 दिसंबर को परीक्षा रद्द हुआ था। ये समझ लीजिए आप, 13 को एग्जाम हुआ, 16 को रद्द हुआ, और 23 जनवरी को परिणाम आया, पीटी का परिणाम आया। जो बीपीएससी ने निकाला, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने, वह 23 जनवरी को जो परिणाम आया, उसमें 81,581 बच्चे पास हुए इस पीटी परीक्षा में। अब देखिए बैठे कितने थे, बैठे थे 3,28,990, पास हुए इसमें आपको 21,581। अब देखिए अब इन्हीं बच्चों को जो पास आउट है, इन्हीं को मेंस की परीक्षा इनको देनी है। अच्छा, इस बार सीट बहुत है, यह मारा मारी, यह उहापोह की स्थिति है। इस बार जो बीपीएससी ने निकाला है 17वीं पीटी के लिए, इसमें 2,235 पद हैं। ये इसमें तमाम डीएसपी से लेकर के तमाम स्तर के, एडीएम से लेकर के तमाम स्तर के पद हैं इसमें। तो इसीलिए जो ये लोग कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो साजिश हो रही है, जो
अभ्यर्थियों का है। ये जो साजिश हो रही है अपने लोगों को एकोमोडेट करने की हो रही है। नहीं तो परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है? बिल्कुल। परीक्षा रद्द, अब नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है। नॉर्मलाइजेशन तो ये लोगों का तथ्य, इन लोगों का जो कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन ये नहीं है। सर, महाजुटान जो होने जा रहा है, आज आपने कहा प्रैक्टिस मैच, मगर कल रियल फाइनल मैच है। कल महाजुटान पूरे बिहार भर से अभ्यर्थी आ रहे हैं, 12 छात्र संगठन होंगे। सर, पुलिस प्रशासन आज तमाम चीजों को देखकर तमाम पहलुओं पर निगाहें बनाई हुई थी, मगर कल तो बड़ी तैयारी में होगी। देखिए, निश्चित रूप से कल बड़ी तैयारी है अभ्यर्थियों की ओर से, तमाम जो छात्र संगठनों की ओर से, और ये स्वरूप दूसरा लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बार बार देखिए, पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इसकी अगुवाई करते हुए दिखाई पड़े। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर गए थे। और इन सब से इतर आप देखिए, राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता गर्दनीबाग गए थे अभ्यर्थियों से मिलने के लिए। बिल्कुल, ये वह भी जाकर के जब आए थे तब पटना बीते दिन। पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं देखिए इस बार अलर्टनेस तो है उसकी, लेकिन वह जिस तरीके से बीते समय दिन आपने देखा था कि कैसे लाठीचार्ज और वाटर कैनन हुआ था इस्तेमाल, तो इस बार नहीं। इस बार प्रशासन जो है सो चुपचाप से सिर्फ कंट्रोल कर रही है कि इधर उधर बच्चे न करें। और बच्चे भी पूरी तरह से देखिए, जो बच्चों की भाषा है, जो बच्चों की शैली है, वह कई लोगों का उम्र पार कर जाएगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। तो इस लिहाज से परीक्षार्थी भी चाह रहे हैं, अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि सरकार उनकी जो मांग है, उनकी डिमांड है, पुनर्परीक्षा कराओ, उस पर जो है तो सहानुभूति। आपको लग रहा है कल भी पुलिस प्रशासन का जिस तरीके का रवैया आज रहा बहुत सरल, कल भी महाजुटान जब होगा तो कल भी रवैया पुलिस प्रशासन का ऐसा ही होगा? देखिए, निश्चित रूप से कल भी पुलिस प्रशासन को सॉफ्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं तो छात्रों पर लाठी चार्ज होता है, छात्रों पर आप उसको, हम तो बार बार कहते हैं कि छात्र आपके हैं, बच्चे आपके हैं, उनको कॉर्डन कर लीजिए, घेर लीजिए, उनको इधर उधर जाने मत दीजिए, बस हो गया। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चारों तरफ से, आपके पास में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी ताकत है, आप उनको घेर के रखिए, उनको निकलने मत दीजिए। इतना भर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह देखिए जेपी की धरती है। ये बात को समझना पड़ेगा। ये जयप्रकाश नारायण की धरती, यहीं से आंदोलन, छात्रों का आंदोलन का उपज हुआ, और बिहार जब अंगड़ाई लेगा तो ये बड़ा गवाह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस बार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना, रवि सर को महाजुटान होने जा रहा है, कल बड़ी तैयारी है छात्रों की। वहीं पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा होगा, पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।